वेलकम चिल्ड्रेन इन एक्टिव एजुकेशन क्लास। आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। एक्चुअली ये केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है। केमिस्ट्री एक्चुअली इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, दैट मीन्स पदार्थ। केमिस्ट्री वैसा ब्रांच है जिसमें पदार्थ के बारे में जानकारी दी जाती है। तो पदार्थ है क्या, मैटर है क्या ना। पदार्थ वैसा सब्सटेंस है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें कुछ मास होता है। तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास आर कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल, जिसका कुछ मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर कहते हैं। एग्जांपल लाइक बुक, पेंसिल, वाटर, एयर, ये सारा के सारा मैटर है। आप देख रहे हो एग्जांपल ऑफ मैटर में है बुक, पेंसिल, वाटर, एयर, ये सारा मैटर है। लेकिन इसमें से इस मैटर को हम लोग कुछ पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, मतलब उसको डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन मैटर का 2 टाइप्स में किया जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा होता है जिसमें पदार्थ के स्टेट्स के बारे में बताया जाता है, पदार्थ के स्टेट्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें पदार्थ 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थ, कोई भी पदार्थ 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होता है? व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड वैसा मैटर होता है, वैसा पदार्थ होता है जिसका फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जिसमें पार्टिकल बहुत क्लोज होता है, जिसका पार्टिकल एक दूसरे के पास होता है, उसको फिर से अलग शेप नहीं दिया जा सकता है, उसको सॉलिड बोलते हैं। तो व्हाट इज सॉलिड? द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम टू मूवमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। फॉर एग्जाम्पल लाइक बुक, पेंसिल, ये सारा के सारे सॉलिड हैं। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड वैसा मैटर होता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज नहीं होते हैं, फिर भी कुछ बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होते हैं, जिसके कारण लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑयल, वाटर, ये सारा के सारे लिक्विड हैं। तो लिक्विड है क्या? इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड, जो अपने घूम सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है और डेफिनिट शेप नहीं होता है लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम होता है, और जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार वो ले लेता है। गैस, गैस क्या है ना? गैस वैसा पदार्थ है जिसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है, जिसके कारण वो जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर का शेप ले लेता है और उसके सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो गैस, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट as compared to those present in solid or liquid state. Their movement is very easy and fast. Gas का characteristics. Gas have neither definite volume nor definite shape. They completely occupy the container in which they placed. मतलब उन लोग, उसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है, जहाँ रखा जाता है उसका शेप ले लेता है और उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। अब हम लोग जानते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है ना? केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। केमिकली जिसको अलग अलग से डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस माने वैसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। प्योर आर दोज सब्सटेंसेस विच मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है ना? वैसा प्योर सब्सटेंस जो 1 टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दिस पार्टिकल्स कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, वो पार्टिकल को फिर बाद में तोड़ा भी नहीं जा सकता है, और ये पार्टिकल एटम्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स है। ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स सिर्फ एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसको फर्दर हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये सारा एलिमेंट्स हैं।
दूसरा हो जाता है कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या है ना, कंपाउंड वैसा प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह का एलिमेंट से तो नहीं बनता है, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, लेकिन उसका मास फिक्स्ड होता है, उसका मास फिक्स्ड होता है। इट मे बी डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट एंड कैन डिकम्पोज इनटू दीज एलिमेंट्स बाय सुटेबल केमिकल मेथड। ठीक है, लाइक वाटर। वाटर में क्या होता है ना, वाटर दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लाइक H2O। H हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। जब H2O मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन करके बना है। सिमिलरली मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल बनने के लिए कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम मिलकर बना होता है, इसलिए इसका मास भी फिक्स्ड होता है। और इस तरह के प्योर सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स दो तरह का होता है, कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जो रॉक और मिनरल से मिलता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसा कंपाउंड होता है जो रॉक और मिनरल से मिलता है। दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स, उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल लाइक कॉमन सॉल्ट, मार्बल, जिप्सम, ये सारा के सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है, एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। All the organic compounds has been found to certain carbon, these are essential constituents। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन पार्टिकल्स जरूर होता है। फॉर एग्जांपल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, फैट, ये सारा के सारे क्या है का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या है ना, मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिलने से बनता है, लेकिन इसमें उसका परसेंटेज या उसका मास फिक्स्ड नहीं होता है, वो किसी भी रेशियो में एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जब शुगर वाटर में डालते हो तो आप 1 स्पून शुगर भी डाल सकते हो, 2 स्पून शुगर भी डाल सकते हो, 3 स्पून भी शुगर डाल सकते हो, इसमें आप वेरी कर सकते हो। तो मिक्सचर वैसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है या कंपाउंड से मिलकर बनता है, लेकिन उसका मासेस फिक्स्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, ये सारा एग्जांपल है मिक्सचर का। मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, मतलब पार्टिकल्स पता नहीं चलता है, मिक्स होने के बाद पार्टिकल्स अब दिखाई नहीं देता है, पार्टिकल्स पता नहीं चलता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली मिक्सिंग। तो मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस if it has uniform composition throughout and there are no visible boundaries of the separation between the constituents। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, जब हम लोग शुगर या सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं तो बनने के बाद उसमें शुगर या सॉल्ट का पार्टिकल्स पता नहीं चलता है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स मिक्स होने के बाद पार्टिकल्स पता चलता है, जो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, जैसे क्ले वाटर, मडी वाटर, ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस if it does not have uniform composition throughout and visible boundaries to separation between the various constituents, जिसमें कंपोनेंट्स का एक बाउंड्रीज बन जाता है जो अपने आप मिक्स नहीं हो सकता यूनिफॉर्मली, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल लाइक ऑयल और वाटर को जब आप मिला देते हो तो वो मिक्स नहीं होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सिमिलरली example given है, iron filling and the sulfur particle are mixed together, this mixed form is heterogeneous mixture। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड्स हमने बोला दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, लेकिन उसका मासेस फिक्स्ड होता है, लेकिन मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है, लेकिन उसका मासेस फिक्स्ड नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन कंपाउंड 2 or more elements are combined chemically in a mixture more elements or compounds are simply mixed and not combined chemically।
वो लोग केमिकली कंबाइन नहीं करता है। नंबर 2, in a compound the elements are present in a fixed ratio by mass, these ratio cannot change। कंपाउंड में मास का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उसका मास फिक्स होता है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। इन मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो एंड इट कैन वेरी। नंबर 3, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड जब भी होता है वो होमोजीनियस होता है, जबकि मिक्सचर आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही हो सकता है। नंबर 4, इन अ कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, जबकि मिक्सचर में द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। नंबर 5, इन कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लॉस देयर आइडेंटिटीज। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक वाटर जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। इन अ मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटीज। जैसे एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, सब होता है, लेकिन वो अपना प्रॉपर्टीज़ को होता नहीं है। ऑक्सीजन अपना प्रॉपर्टीज़ बनाए रखता है, नाइट्रोजन भी अपना प्रॉपर्टीज़ बनाए रखता है, अदर पार्टिकल्स भी अपना प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखता है, उसमें अपना प्रॉपर्टीज़ खोता नहीं है। लेकिन जब भी कंपाउंड अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है उसका अपना प्रॉपर्टी को खो देता है और न्यू सब्सटेंस बनाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। आप लोग इससे आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह बहुत हेल्पफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं और बनाते रहेंगे। और इस तरह और हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि वो इससे वो लोग भी बेनिफिटेड हो सके, और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो आज तक के लिए धन्यवाद।